आप समझते हैं कि डिप्रेशन की गोली खाएंगे और मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने अक्सर लोगों में देखा है वो दवाई खाते हैं और उन पे दवाई काम नहीं करती और यहाँ पे मरीज समझते हैं कि वो फेल हो चुके हैं। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग डिप्रेशन की बीमारी से नहीं, डॉक्टर से नहीं, बल्कि दवाइयों से उम्मीद लगा लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगा जो कि एक एंटी डिप्रेशंस को लेके होती हैं, क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, क्या ऐसी रियलिटी है, क्या साइंस कहती है और क्या हमारा तजुर्बा कहता है। अगर आपका कोई जानने वाला कोई अपना डिप्रेशन की दवाई खा रहा है तो चंद मिनट ये वीडियो ज़रूर देखना और उसके साथ फिर ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, हो सकता है उसका भला हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरे पास अक्सर आते हैं मरीज़ जो कि डिप्रेशन की दवाई ले रहे होते हैं और मैं भी बहुत ऐसे लोगों को दवाइयाँ लिखता हूँ जिनको डिप्रेशन की बीमारी होती है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि बस दवाई ली और मेरा मूड फ़ौरन ठीक हो जाएगा और मुझे जो नेगेटिव सोचें वो आना बंद हो जाएंगी। और अगर दवाई ली और दवाई ने काम नहीं किया तो इसका मतलब कि दवाई भी गलत है और डॉक्टर साहब भी शायद ठीक दवाई नहीं लिख रहे। लोग ये भी समझते हैं कि बस गोली खा लो और कुछ भी ना करो, मेरी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी और एक दफ़ा अगर मैं ठीक हो गया, मेरी डिप्रेशन गई तो बस गोली छोड़ दो। हालांकि ऐसा नहीं है। असल में सच्चाई ये है, एंटी डिप्रेसेंट्स पेन किलर्स की तरह नहीं है। वो बहुत आराम से और सिस्टमेटिकली काम करती हैं, यानी कि एक दो दिन में वो फौरी असर नहीं करती। दूसरा कि अगर आप अपनी डिप्रेशन का रूट कॉज नहीं ठीक करेंगे तो शायद ये एंटी डिप्रेसेंट्स आपके लिए नहीं है। ज़्यादातर फेलियर डिप्रेशन की गोली खाने से नहीं होती बल्कि उसके तरीके इस्तेमाल पे होती हैं कि हम उसको यूज़ कैसे करें। और सबसे आखिर में कि अगर दवाई एकदम बंद की तो क्या होगा, बीमारी वापस दौड़ी दौड़ी आएगी, वो आपको ज़्यादा रिलैप्स करेगी, ज़्यादा ख़राब करेगी। दवाई बड़ी जल्दी नहीं ख़त्म करनी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स काम कैसे करती हैं, क्या ऐसी रीजंस है 3-4 कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों काम नहीं करती और क्यों लोग उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते। क्या वो डॉक्टर्स का कसूर है, क्या वो लोगों का कसूर है या किसका कसूर है। इसके अलावा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। उसकी वजह यह है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊँगा कि डिप्रेशन की दवाइयाँ किस तरीके से लेनी चाहिए और अगर लेनी भी चाहिए भी कि नहीं, हो सकता है कि डिप्रेशन की दवाइयों की ज़रूरत भी ना पड़े। और याद रखिए कि मेरी हद दर्जे कोशिश होगी कि जो सालों की कन्फ्यूजन है इन दवाइयों को लेके वो मैं इन चंद मिनटों में आपकी दूर करूं। यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आती हैं, इसमें एसएसआरआईज भी आती है, इसमें एसएनआरआईज भी आती हैं, जिसमें एसिटोलोप्राम और सर्ट्रेलिन में भी इनका बाद में जिक्र करूँगा। लोग ये समझते हैं कि आज गोली खाओ, कल गोली खाओ और मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये किसी दर्द की गोली की तरह नहीं है या किसी ब्लड प्रेशर की गोली की तरह नहीं है, बल्कि इवन शुगर की गोली की तरह भी नहीं कि आज मैंने गोली खाई और परसों मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। और उसके अलावा ये भी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देते कि बस जी डिप्रेशन की दवाई है और ये तो बड़े आराम से ठीक करती है, गोली लो, 2 गोली लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं करती, ये सिस्टमेटिकली काम करती है, आराम से ठीक करती है। मैं आपको बताता हूँ ये गोलियां होती क्या हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिकेशंस हैं जिसमें वो दवाइयाँ आती हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करती हैं। इसमें पहले TCAs आती हैं, उसमें क्लोम्फ्रेनिल जैसी दवाई आती है, प्रोथाइडीन का आपने नाम सुना होगा, एमिट्रिप्टाइलिन का नाम सुना होगा। लेकिन आजकल जो मशहूर दवाइयाँ हैं उनको हम कहते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनमें एसिटोलोप्राम है, सर्ट्रेलिन है, पेरोक्सेटिन है, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मशहूर दवाइयाँ हैं, फ्लॉक्सेटिन है और भी एसएनआरआईज आई हैं, वेनलाफेक्सिन है। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की दवाइयाँ कि शायद मैं 1 घंटा उनके नाम लूँ तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये बेसिकली काम क्या करती हैं, ये आपके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, उसका इम्बैलेंस होता है और एक थ्योरी के मुताबिक वो कम हो जाता है, तो उसकी जो कमी होती है उसकी कमी की मिकदार को पूरा करती है, इसीलिए इसको SSRI भी कहते हैं। और लोग इसको समझते हैं कि खुशी की दवाई है और अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वो खुशी वाली दवाई दे दो या हमें एक ऐसी दवाई दो कि जो खुशी कर दे। ये कोई खुशी वाली दवाई नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो, जो कि साल उदास उसका मूड हो, रोना आता हो, उसकी मनफी सोचें हों और उसकी स्लीप ख़त्म हो और उसको क्रॉनिक डिप्रेशन हो, अगर उसको एंटी डिप्रेशन मिल जाए तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है और वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, उसकी मनफी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, उसका जो उदास मूड होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो उसका जो मूड है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अब एक नॉर्मल इंसान को आप दें जो कि वैसे ही खुश रहता हो, शादियों में खुश रहता हो, नॉर्मल हो, उसके लिए कभी ये खुशी का बायस नहीं होगी, बल्कि हो सकता है उसको तंग भी करे। ये दवाई जब आप शुरू करेंगे तो कम से कम ये 10 से 14 दिन
दिन बाद ये दवाई असर करना शुरू करती है। और इसके लिए हर बंदे के लिए एक दवाई काम नहीं करती। मैंने ये भी देखा है कि एक बंदा एसिटोलोप्राम ले रहा है तो वो अपने दूसरे भाई को भी एसिटोलोप्राम दे देता है कि यार मेरे पे काम की गई है तो तुम पे भी काम करेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर बंदे के लिए, हर एज के लिए, हर जेंडर, हर शख्स के लिए अलग अलग जो होती हैं वो उसकी हिस्ट्री के मुताबिक दवाई होती है। इन दवाइयों की मैंने इतनी तारीफ़ें कर दी तो फिर आखिर में मसला किधर है? आए मैं बताता हूँ कि क्यों एंटी डिप्रेसेंट्स फेल हो जाती, क्यों ये दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपकी डायग्नोसिस ही गलत हो। यानी कि यहाँ पे ये देखा गया कि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्वैक्स हैं। क्वैक्स से मुराद वो लोग जो कि मुस्तनिद डॉक्टर नहीं हैं, मुस्तनिद साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, वो बगैर सोचे समझे ही एंटी डिप्रेसेंट लिख लेते हैं, बगैर सोचे समझे एसिटोलोप्राम लिख लेते हैं। उन लोगों को भी लिखते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती और उन लोगों को भी लिखते हैं जिनको ज़रूरत होती है। और इसका अपना ख़ास तरीक़ेकार होता है इसको प्रिस्क्राइब करने का, इसको लिखने का। दूसरे नंबर पर ये बहुत ज़रूरी है कि हर बंदे के लिए एक दवाई काम नहीं करती। अगर दवाई ए जो है वो एक बंदे के लिए काम कर गई तो वो दवाई दूसरे बंदे के लिए काम नहीं करेगी। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हर बंदे को अपनी हिसाब के मुताबिक, अपनी अलामात के मुताबिक जब वो डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर उसको उसके हिसाब के मुताबिक दवाई लिखता है। तीसरे नंबर पे याद रखें कि डिप्रेशन आपको होती है, लेकिन डिप्रेशन के पीछे छुपी होती है कोई ना कोई ऐसे वाक़यात। फॉर एग्जांपल मैंने ये भी देखा है कि घर में एक औरत पे घरेलू तशद्दुद हो रहा होता है, उसको सह नहीं सकती तो उसको डिप्रेशन हो जाती है। अब दवाइयों से और हमने थेरेपी से उसकी डिप्रेशन का इलाज तो कर दिया है, लेकिन जब तक उस पर घरेलू तशद्दुद होगा तो वो उसका वजह बनी रहेगी, उसका रूट कॉज होगा, तब तक उसको डिप्रेशन शायद होती रहे। तो दवाइयाँ मुस्तकिल हल नहीं है, हमने उसका रूट कॉज हटाना है। तो अगर हम आपको एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं तो कोशिश करें, और हम मरीज़ को भी कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो रूट कॉज है, जो भी मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, ताकि डिप्रेशन के साथ आपकी लाइफस्टाइल चेंज भी हो और आपकी ज़िंदगी में बेहतर आए। और सबसे बढ़कर ये कि कुछ ऐसे सदमे होते हैं, कुछ ऐसे तशद्दुद होते हैं जो कि इंसान के साथ बचपन में होते हैं। तो अगर आपको उनकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो आएँ आप, मैं और थेरेपिस्ट हम मिल के उन सदमों को ढूंढें और उन सदमों को ख़त्म करें। हमारे पास काफ़ी ऐसे यंग लोग होते हैं, वो आते हैं, उनको 2-3 साल से डिप्रेशन होती है और वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वी गिव देम अ पिल और हम उनकी इन्वायरमेंट को फिक्स कर दें। दिस कैन नॉट हैपन। वी विल गिव यू अ मेडिकेशन और उस मेडिकेशन से वी विल गिव यू इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपने उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलनी है। और काफ़ी हमारे पास बुज़ुर्ग लोग, ऐसे ओल्डर लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो काम नहीं करती, लेकिन दवाई काम नहीं करनी, हमने दवाई के साथ, हमने थेरेपीज़ के साथ आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपने हालात का मुकाबला करना सीखें। तो लिहाजा दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। इसका अपना कोर्स होता है, शायद 6 महीने हो, 8 महीने हो, 9 महीने हो, और जब डॉक्टर और पेशेंट आपस में बैठे डिसाइड करें तो इन दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता, कदम वाइज, स्टेप वाइज छोड़ना होता है, और वो भी पेशेंट के रिस्पांस को देख के छोड़ना होता है। और हो सकता है कि जो दवाई छोड़ने का अमल हो उसको हम टेपर ऑफ कहते हैं, शायद उसमें 1 से 1.5 महीना या 2 महीना भी लगे। तो लिहाजा ख़ुद से दवाई छोड़नी नहीं है, स्विच ऑफ नहीं करना, वरना फिर दवाई ईवल नहीं है। और याद रखिए, जितने भी मेरे वो दोस्त जो कि 30 है उससे ज़्यादा हैं, कि डॉक्टर की हदायत के बगैर गोली हरगिज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसी चीज़ दर्द को वापस बुला लेता है। दोस्तों, जैसे मैंने अब बात बता ली कि खाली एंटी डिप्रेशन, खाली दवाई काफ़ी नहीं है, तो फिर हमें और क्या करना चाहिए इन दवाइयों के साथ? वो है द रियल सोल्यूशन, जिसको मैं कहता हूँ होलिस्टिक अप्रोच। खाली दवाई ज़रूरी नहीं है, आपने दवाई के साथ साथ उन चीज़ों को भी जानना है, उन वजूहात को भी जानना है कि जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुई थी। यस, आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी है, यस, आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन याद रखिए कि बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए, और हमारे पास थेरेपिस्ट है, उनके साथ बात कीजिए, ताकि आपके इर्द गिर्द होने वाले सदमों, आपके जहन में होने वाली जंग, आपके माहौल में होने वाली जंग, उनको हम पहचान सकें, आइडेंटिफाई करें, और इन डिप्रेशन की दवाइयों के कोर्स के दौरान हम आपको सिखा सकें उन सदमों के साथ, उन जंग के साथ लड़ना कैसे है। इसको साइकोथेरेपी भी कहते हैं, इसको CBT भी कहते हैं। और अगर आपको डिप्रेशन है, जिसको हम माइल्ड टू मॉडरेट कहते हैं, थोड़ी बहुत डिप्रेशन है, तो यकीन जानिए कि आप सिर्फ थेरेपी के साथ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के साथ आप अपनी डिप्रेशन को फौरी तौर पे भगा सकते हैं। रिमेंबर, हीलिंग इज अ सिस्टम, नॉट अ शॉर्टकट। याद रखिए दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है। हम सिर्फ डिप्रेशन का इलाज नहीं कर रहे होते, हम रिश्तों का भी इलाज कर रहे होते हैं, हम दिमाग का भी इलाज कर रहे होते हैं, हम लोगों की जिंदगी का भी इलाज कर रहे होते हैं। तो याद रखिए, ये खाली गोली नहीं, ये पूरी जिंदगी का इलाज है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊं और आपको ज़हनी सेहत के बारे में और इस तरह मालूमात दूं। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये वाली वीडियो भी देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
दोस्तों मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर अवेयरनेस लाऊं, आपको ज़हनी सेहत के बारे में और तफसीलात बताऊं। हमारे इन वीडियोस को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।